हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित सभी एक्सरसाइज आपको फिल कराएंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रिया, यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसका टेंस के कर्ता, जेंडर और टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। यह ऐसी क्रिया होती है जो स्वतंत्र होता है। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सेंटेंस का कर्ता कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी नंबर का हो, नॉन फाइनाइट वर्ब स्वतंत्र होता है और ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब, इसकी पहचान होती है 2 + V1। 2 + V1 ये इसकी पहचान है। और जब किसी क्रिया से पहले हम 2 लगाते हैं, फिर वह क्रिया जो है नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है, जो नाउन का काम करता है। और आप सभी को पता है कि नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। दूसरा है पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल भी आता है। ये पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल 3 होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 + ing होता है। पास्ट पार्टिसिपल में V3 का यूज होता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है। V1 + ing भी एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग + V3 का यूज होता है। इस तरीके से नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल भी होता है। उसके बाद तीसरा होता है जिरंड। इसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं और ये नाउन बन जाता है। नाउन जो है सेंटेंस में कर्ता और कर्म का काम करता है। तो इससे संबंधित पहला एक्सरसाइज है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव एंड सर्कल द पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनेटिव को देखते हैं, क्योंकि हमें उसे अंडरलाइन करना है और पार्टिसिपल को घेरे में करना है। स्क्वेयर्ड है, ये घेरे में कर रहे हैं। पार्टिसिपल है अप्रोचिंग, ये भी पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद बी में टू हाइड, ये इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इसी को हम अंडरलाइन करेंगे टू हाइड। बी वाले सेंटेंस में टू हाइड हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव है। तीसरा यहाँ पे हैविंग नोटिस्ड है। सी में यह पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर चौथे में स्विमिंग, स्विमिंग है ये, यह एक जिरंड है। उसके बाद टू बी फेयर नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव। टू सक्सीड नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव। क्राइंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब। जी में बैटर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। रेविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब और अमेजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब। जिसको भी हमने गोला किया है, घेरे के अंदर में जिस वर्ड को किया है, वो सभी पार्टिसिपल हैं। और जिसको अंडरलाइन किया है वो हमारा इन्फिनेटिव है, जैसे कि टू हाइड, टू बी फेयर और टू सक्सीड। अब इसका सेकंड चैप्टर, सेकंड एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें टिक और क्रॉस करना है।
Read the sentence and find out whether they have a gerund. If the sentence contains gerund, then tick. अगर gerund है तो टिक करना है. If the sentence does not have gerund, then put a cross sign. यहाँ पे पहला वर्ड है स्विमिंग. यह एक gerund है, संज्ञात्मक क्रिया है, वर्बल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे. बी में यहाँ पे डांसिंग है. डांसिंग भी एक gerund है, इसमें भी हम लोग टिक करेंगे. वर्बल नाउन है, संज्ञात्मक क्रिया है. सी में क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो ये gerund नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. डी में डांसिंग है तो डांसिंग को हम टिक करेंगे, यह gerund है. उसके बाद ई को क्रॉस करेंगे क्योंकि रनिंग यहाँ पे gerund नहीं है. रनिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है. उसके बाद एफ में ट्रेनिंग. ट्रेनिंग हमारा gerund है, टिक करेंगे. उसके बाद जी में भी ट्रेनिंग है. अब यहाँ का ट्रेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, सॉरी, यहाँ का ट्रेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे. और यहाँ का ट्रेनिंग gerund था, इसलिए यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे. एच में भी ट्रेनिंग दिया है, तो एच में भी हमारा ये gerund नहीं है, यह पार्टिसिपल है, इसलिए इसको भी हम टिक करेंगे. अब तीसरा एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें टिक करना है. Seeing the police, I stopped. In this sentence, seeing is an example of participle. Seeing वर्ड हमारा present participle form है. रानी attempted to answer the question. यहाँ पे to answer फिल करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में. रानी attempted, रानी ने प्रयास किया, to answer उत्तर देने का, the question प्रश्न का. सी में भी पहले को टिक करेंगे, डी में सेकंड को, ई में फर्स्ट को, एफ में सेकंड को, जी में थर्ड को, और एच में सेकंड को टिक करेंगे. चौथा एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे टेक्स फाइनाइट वर्ब है, स्ट्रक फाइनाइट वर्ब है, एंटर्ड फाइनाइट वर्ब है, टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है. एन एफ नॉन फाइनाइट वर्ब, टीच, यहाँ पे टीच है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. एन लिख रहे हैं नॉन फाइनाइट के लिए. टू ऑर्गेनाइज नॉन फाइनाइट वर्ब, सा फाइनाइट वर्ब, सा फाइनाइट वर्ब. कमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब, एन एफ. वर्क फाइनाइट वर्ब, एफ लिखेंगे इसके लिए. टू वर्क नॉन फाइनाइट वर्ब, एन एफ. हैव फाइनाइट वर्ब है, लर्न नॉन फाइनाइट,
लर्नड नॉन फाइनाइट और टू प्ले नॉन फाइनाइट, दोनों ही वर्ब नॉन फाइनाइट हैं। उसके बाद यस में वांडर्ड है, यह एक फाइनाइट वर्ब है। और लास्ट यहाँ पे लुकिंग फॉर है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको लिखेंगे हम या नहीं आप। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत ये जाना कि नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज हम लोग बुक में फिल किए।